दशरथ जी को लगा, अरे मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए, मतलब मैं बूढ़ा हो गया। बहुत दिन हो गए राजपाट का काम करते करते, अब ये कान के पास के बाल सफेद होकर के कहना चाहते हैं दशरथ, अब ये 70 रूपी मुकुट सत्यनारायण के शीश पे विराजमान कराओ और जंगल में जाकर के राम का भजन करो। दशरथ जी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब जब तक मेरे बाल काले काले थे तब तक मैंने खूब काले काले काम किए जिंदगी में, पर अब बाल सफेद हो गए, अब कुछ उजले काम करने हैं, कुछ अच्छे काम करने, कुछ भगवान का भजन करना है। तुरंत मन में विचार आया, अब राम को राजा बनाना है। मैं आप लोगों को भी निवेदन करूं, ये कान के पास से बाल सफेद क्यों होते हैं? आपने कभी अनुभव किया? वैसे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक रहे हैं, लेकिन एक समय के साथ जब ये कान के पास के बाल सफेद होने लगे ना, तो समझ जाना ये कान में कहना चाहते हैं धीरे से कि बेटा, जीवन में जब तक बाल काले थे खूब काले काले काम किए, अब बाल सफेद हो गए, अब गुरु के चरणों में बैठ करके राम का भजन कर। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करूं, दशरथ जी के जीवन से आप यही शिक्षा लेना। दशरथ जी को जब ये लगा कि मैं बूढ़ा हो गया, तब हुआ कि अब मैं जाकर के भगवान का नाम किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे अपनी मुक्ति बनानी है। आप लोगों को भी जब लगे ना कि अब मैं बूढ़ा हो गया, तब दुनिया की ओर से जरा हट करके भगवान में मन लगाना। दशरथ जी को लगा मैं बूढ़ा हो गया, तुरंत गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मैं बूढ़ा हो गया, बहुत दिन मैंने जिम्मेवारियां संभाली हैं, अब मैं सोचता हूं कि मैं राम को राजा बना दूं और जंगल में जाकर भगवान का भजन करूं। गुरुदेव कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और मुहूर्त निकाल कर बताइए मैं राम को राजा कब बनाऊं। गुरु जी ने पत्रा खोला अपना पंचांग और फिर पंचांग बंद करके बगल में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन बेगी विलंबन करहु नृपा, साजहु सकल समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुभराज। राजन बेगी विलंबन करहु नृप, साजहु सकल समाज। बहुत जल्दी करो, विलंब मत करो, तुरंत मंत्रियों को बुलाओ।